इस न्यूज के प्रायोजक है शांति ज्वेलर्स। 38 वर्षों की साधना अब एक हवेली में साकार, धातु में ढली स्मृतियां, रत्नों में ठहरी हुई रोशनी, हर कृति में समय का स्पर्श और हर आभा में वंश की गरिमा। प्रवेश कीजिए, यह सौंदर्य नहीं, एक विरासत जीवित है। शांति ज्वेलर्स, बालाघाट। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बैगा आदिवासी बाहुल्य गांवों में मासूम बच्चों की मौत का मामला अब गहराता जा रहा है और इस पर राजनीति भी अब पूरी तरह गर्मा गई है। बुधवार को स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बैयर विधायक संजय विके ने सरकार और जिला प्रशासन पर आंकड़ों को छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में अब तक 18 से 19 मासूमों की जान जा चुकी है। विधायक संजय विके ने आरोप लगाया कि बिरसा विकासखंड के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य ग्रामों में जैसे बोंदारी, मछुरदा, कुंडेकस्सा, घुम्मूर, कोरका, धर्मशाला और गठिया में पिछले कुछ समय के भीतर 1.5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के करीब 18 से 19 बच्चों की मौत हुई, जिससे प्रशासन छिपाने में लगा है। बैयर विधायक ने सीएमएचओ के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें दूषित पानी और कुपोषण को मौत का कारण बताया गया था। उन्होंने कहा कि यदि दूषित पेयजल और कुपोषण से बच्चों की जान जा रही है तो यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी अंचलों में बच्चों को मिलने वाला होम राशन बंद कर दिया गया। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में तुरंत ठोस स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं की गई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। होना चाहिए। देखिए, मैं जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ का ये मामला है, ये पूरा ट्राइबल इलाका है, आदिवासी बाहुल है और बैगा बाहुल ये पूरा क्षेत्र है जहाँ ये मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग बुंदारी में 7 बच्चे, कुंडेकस्सा में 2 बच्चे, मछुरदा में 7 बच्चे, घुम्मूर में 2 बच्चे, ये लगभग 18 होते हैं। एक और अभी सूचना मिली है, लगभग 18 से 19 का ये आंकड़ा है। ये बच्चों की मृत्यु 0 से मतलब 1.5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं जिनकी मृत्यु मलेरिया, बुखार, सर्दी, खांसी, इन सारी चीज़ों से हुई है। हमारी मांग सरकार से ये है कि इन बच्चों को, इन परिवारों को आर्थिक सहायता मिले। दूसरी चीज़, आर्थिक सहायता के साथ साथ ये मलेरिया हाई रिस्क जोन है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मलेरिया अगर कहीं पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो बालाघाट जिला, और बालाघाट जिले में भी सबसे ज़्यादा मलेरिया बैयर, बिरसा और परसवाड़ा क्षेत्रों में। तो जब ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर है तो यहाँ क्या कमी रही, इसकी एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो जवाबदार लोग हैं उनके खिलाफ जवाबदारी तय भी होनी चाहिए। लेकिन हम अभी चाहते हैं, पहली प्राथमिकता हमारी है वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें। तो जब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएं तो इसकी एक जांच होनी चाहिए और जवाबदारी तय होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र ऐसा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश भी हैं कि इसको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, लोकल जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करना चाहिए। मलेरिया के उन्मूलन के लिए, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए, बेहतर निगरानी के लिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए और मंथली रिव्यू इस पर होना चाहिए। जो अभी तक नहीं हो पाया है, एसओपी के हिसाब से नहीं हो पाया है, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी घटना है, इतने बच्चे की डेथ हुई है और मुझे लगता है ये संख्या अभी हम धीरे धीरे और करेंगे बहुत सारे गांव में तो और भी निकलेगी। जो मेरी जानकारी में आया मैं आपको अवगत कराया हूँ, लेकिन ये संख्या हो सकता है और जाए। तो हमारा ये प्रयास है कि सरकार जो आंकड़ों में खेल कर रही है वो आंकड़ों में खेल करना बंद करे, मलेरिया नहीं है बताना बंद करे। हम चाहते हैं कि सरकार को स्वीकार करना चाहिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, आर्थिक क्षेत्र में कमी है। तो बेहतर क्रियान्वयन के लिए हम सोचते हैं कोई आरोप प्रत्यारोप के बजाय धरातल में आके जिनको वाकई में सुविधा पहुंचनी चाहिए उन तक वो सुविधाएं पहुंचे। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ के लोकल के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत स्तर के हों, ग्राम सभा के स्तर के हों, जो भी जनप्रतिनिधि हों, कोई भी हों, उस कम्युनिटी में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और क्या कमी है, कहाँ चूक हुई, इसकी एक सबको बुला के एक समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद अगला प्लान करना चाहिए कि हम वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से पहुँचाएँ। ये हमारी मांग है। आने वाले समय में हम 19 तारीख को इस पर एक आंदोलन करेंगे जिसमें और भी मुद्दे हम इससे जुड़ेंगे। अभी आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं उस क्षेत्र? अभी तो हमारी ये अपेक्षा है सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके, आज से कलेक्टर ने वहाँ 3 कमेटी बनाया है, मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है, जैसा मैंने आपसे अवगत कराया था।
समन्वय की कमी है, उसके लिए कमेटी बनाई है। तो आज से 3 क्षेत्रों में बनाया है। आज से 15 दिन के लिए उनकी ड्यूटी लगी, आपको वहीं रहना है और हर घर में टेस्टिंग करना है। ये टेस्टिंग हर घर में नहीं हो रहा था, हर घर में टेस्टिंग करना है। वहाँ एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, जब मैं पहुँचा था तो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे थे, उनको 3 दवाई दिए, सिरप दिया है। अब मैंने पूछा कि कैसे कैसे लेना है, तो उन्होंने 2 बता पाए, 1 नहीं बता पाए। तो मैंने उनसे कहा कि शुरुआत में तो वो खाते ही नहीं थे, फिर हमने कहा कि उनसे ये कहा कि आप घर घर जाके खिलाओ, अपने सामने खिलाओ, ताकि बेहतर और जल्दी स्वस्थ हो सके। क्योंकि उनको अगर पता नहीं होगा, खाए नहीं खाए, तो फिर स्वास्थ्य उनका गड़बड़ होगा। तो ऐसी कुछ कमियां थी, वो हम चाहते हैं कि दूर हो। लास्ट सामने निकल करके आ रही है कि अलग अलग टेस्ट हुए हैं, हैवी डोज भी वजह माना जा सकता है। मैंने अभी आपको कहा कि हो सकता है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता भी जा रही है, ANM भी जा रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टरों से भी इलाज कराए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मामला हो सकता है। मेरा लास्ट सवाल ये था, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग का अभी जो प्रारंभिक उनकी जो बता रहे हैं कि इसमें दूषित पानी और कुपोषण, ये इसकी वजह बता रहे हैं बच्चों की मौत की, तो ये क्या फेलियर विभाग की है? देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, सरकार कहती है कि हर घर जल मिल गया है, पहुँच गया है, तो ये तो अपने आप में प्रूफ हो रहा है ना। अगर वो कह रहे हैं तो सरकार में बैठे हुए लोग ही कह रहे हैं कि पानी की वैसी कमी है, और वही लोग कह रहे हैं कि हर घर नल पहुंच गया है, तो ये तो अपने आप में प्रूफ होता है। रही बात पोषण की, पिछले मार्च से टेक होम राशन जो 6 साल तक के बच्चों को मिलना चाहिए था, गर्भवती महिलाओं को मिलना चाहिए था, 0 से 3, 3 से 6 लोगों को, टेक होम राशन मार्च से नहीं मिला है। और टेक होम राशन में जो न्यूनतम पोषण तत्व होने चाहिए, कैग की रिपोर्ट है, विधानसभा में प्रस्तुत है 2024 की, जिसमें खुलासा हुआ है कि टेक होम राशन में पोषण तत्व मिले ही नहीं, तो निश्चित तौर पर कुपोषण की ओर जाएंगे ना ये।